Praise and worship you, Abba Father. We give you all the glory. सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. आमेन. Psalm 73 verse 1. शिक्का राबा होशे राबा. थैंक यू जीसस. इज़राइल के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए. आमेन. अभी हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से शुद्ध किया है चर्च. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया. हुरा राबा सिक्का राबा. अंदुरिहा सिक्का लाबा. सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. इज़राइल मीन्स परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु के चुने हुए बच्चे. आमेन. हम पवित्र बच्चे. हालेलुया. राज पदधारी. आमेन आमेन आमेन. याकूब को नया नाम मिला इज़राइल. जब उसने याबोक नदी पे कुश्ती लड़ी परमेश्वर के स्वर्ग दूत से, उसने अपनी आशीषों को हासिल किया. आमेन. हम ऐसे स्टेज पे कई बार आते हैं चर्च, हमारे आत्मिक जीवन को बहुत लाइटली लेते हैं. जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या करना है? हमको लड़ना है. हमको शत्रुओं को नहीं देनी है अपनी आशीषें छीनने के लिए. लड़ना है प्रार्थना में, प्रभु के साथ बैठ के अन्य भाषा में. आमेन आमेन. आराधना करनी है वचन लेकर, एक होली एंगर के साथ, एक एग्रेसिवनेस के साथ. रिक्खा लबाला बला होशियाला बला बला. जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याकूब ने कहा परमेश्वर के स्वर्ग दूत से. हालेलुया. और याकूब ने अपनी आशीष पाई. आमेन. हालेलुया. उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. कई लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है. हालेलुया. हर एक के जीवन की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है. हालेलुया हालेलुया. मेहनत करनी है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के आगे अपना विश्वास दिखाना है चर्च. आमेन. हालेलुया. और हमारे मन से क्रोकेडनेस जानी है. शुद्ध मन वालों के लिए, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. याकूब का मतलब ये धोखा देना हो. अपने भाई को उसने धोखा दिया था, पहलोटे का अधिकार उसने छीन लिया था ईसाऊ से. उसके बाद हालेलुया उसने अपने पिताजी से भी. आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया. इज़ाहक से ईसाऊ की आशीषें ले ली थी धोखे से, उसकी मदर के साथ मिलकर. हालेलुया. रेबेका के साथ. आमेन. फिर उसके बाद उसको भागना पड़ा वहाँ से कि ईसाऊ उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था. हालेलुया. क्योंकि उन दिनों में पहलोटे की आमीन हालेलुया पहली आशीषें थी, मतलब फर्स्ट ब्लेसिंग्स पहलोटे को मिलनी है. तो ईसाऊ बड़ा पुत्र था, लेकिन याकूब ने धोखे से ले लिया. अच्छा खाना इस तरह से, जो रेबिका ने कहा कि तू बना, मैं तुझे मदद करूंगी, और उसको इस तरह से ऐसे कपड़े पहनाए बाल वाले, क्योंकि ईसाऊ के शरीर पे बहुत बाल थे, और याकूब को ऐसे वस्त्र पहनाए और याकूब को दे दिया इसहाक के आगे, क्योंकि इसहाक देख नहीं पा रहा था. उन दिनों में बहुत वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था. तो आमेन हालेलुया उसने ईसाऊ की आशीषें याकूब को दे दी, ईसाऊ समझकर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और थोड़े समय बाद जब ईसाऊ आया तो इसहाक उसे बोला कि अभी तो मैंने तुझे आशीष करा था, मतलब मैं तो आया ही नहीं था खाना लेकर, तो फिर वो कौन था? वो तो याकूब था, धोखा देने वाला. आमेन. उसके बाद ईसाऊ का क्रोध भड़कता है, उसका पीछा करता है, और ईसाऊ याकूब वहाँ से भागता है, लाबान के पास चला जाता है, अपने मामा के पास. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वहाँ पे उसको गुलामी करनी पड़ती है कई साल. आमेन हालेलुया. लेया से उसकी शादी होती है धोखे से. उसने धोखा दिया था ईसाऊ को, तो उसके साथ भी धोखा हुआ. हम जो बोएंगे वो काटेंगे जरूर चर्च. आमेन. शिको रेबे हम दो रहे सिक्का लाबा होशेराबा. उसके बाद फिर से उसको मेहनत करनी पड़ी थी कड़ी. उसको इंतजार करना पड़ता है राहेल को अपनी पत्नी बनाने के लिए. वहाँ पे वो फला फूला बहुत. फिर एक समय आया जब उसने लाबान से कहा कि मुझे भी जाना है, मुझे छोड़, मेरे परिवार को छोड़. हालेलुया. हम जिंदा खुदा की आराधना करने जाएंगे. तो आमेन. प्रेज द लॉर्ड. रास्ते में उसको जब पता चला कि ईसाऊ उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी ईसाऊ का क्रोध शांत नहीं हुआ है, तब वो बैठा याबोक नदी पर. माय गॉड. री बाबा से खेरे बे. और उसने परमेश्वर से आशीष पाई. सही हुआ परमेश्वर से. उसका मन जो धोखा देने वाला था अभी शुद्ध हो गया. आमेन. शुद्ध मन. आमेन. जब तक हम प्रभु की हजूरी में नहीं आते हैं चर्च, हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता. दुनिया में तो करप्शन है, दुनिया में तो सब नेगेटिविटी है. आमेन हालेलुया. दुनिया में हालेलुया इस तरह से हिपोक्रेट्स पीपल है, हम देखते हैं. जब हम उनके साथ रहते तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं. आमीन. जब तक हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध नहीं होते हैं तब तक आमीन हालेलुया हम भी वैसे ही हैं. हमारे मन को शुद्ध होना ज़रूरी है. लेकिन आज कई लोग मसीह में आने के बाद भी आमीन अपने मन को शुद्ध नहीं करते हैं. वही गंदी सोच, गंदे विचार, वही गंदी बातें, धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली. आमीन हालेलुया. सच्चाई से दूर भागने वाले. आमीन हालेलुया. बाइबल का इनकार करने वाले, यीशु मसीह का इनकार करने वाले लोगों के आगे. आमीन हालेलुया हालेलुया. ऑफिस में झूठ, बिजनेस में लफड़े. आमीन हालेलुया. रिश्तों में लफड़े. आमीन हालेलुया. कलीसिया में एक रूप, बाहर एक रूप. आमीन. हमको डिसीव नहीं करना है लोगों को, जो है जैसा है, क्योंकि एक परमेश्वर है, हमको देखते हैं. तो याबोक नदी के पास बैठकर, किनारे बैठकर याकूब ने अपनी आशीषों को हासिल करा. आमेन हालेलुया. और कुश्ती लड़ी उसने, कुश्ती वचन में लिखा है, तो उसको उसमें लग भी गया. वो लिंपिंग, वो लंगड़ाने लगा. आमेन हालेलुया. फिर भी आमेन हाले स्वर्ग दूत को वो छोड़ नहीं रहा था. और हालेलुया उस कुश्ती लड़ते हुए उसको लगा भी. आमीन. वो बराबर से चल नहीं पा रहा था याकूब, फिर भी उसने अपनी आशीषें हासिल की. तो आज आपके जीवन में आपको लग रहा है हालेलुया बहुत समय से, जो भी आपकी परिस्थिति है, आपको कुश्ती लड़नी है चर्च, लड़नी है. आपका मन आपको शुद्ध करना है. यीशु के ब्लड से निकल जाए सारी गंदगी और परमेश्वर के साथ सही हो जाओ. आमेन. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं चर्च इस नए दिन के लिए. खुदा को ग्लोरी. रात भर अच्छे से संभाला है प्रभु ने, और आज परमेश्वर को थैंकफुलनेस के साथ
आमीन। प्रभु की करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हर सुबह नया है, वो हम रिसीव करते हैं। और हम एक वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लॉर्ड वी प्रेज यू, हालेलुया, वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू। वचन है भजन संगीता 73 का ही। मैंने इसका पहला वचन पढ़ा चर्च। अब मैं ये पढ़ रही हूँ 16। लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आमेन, आमेन। यहाँ पे देखते हैं हम भजनकार दुष्टों के बारे में बता रहे कि दुष्ट आमीन सिर्फ अंधेर कर रहे हैं, क्रूर है, सिर्फ पैसे कमाते हैं। उनका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने में है। उनको लगता है पैसा ही उनका गॉड है और वो मनी को अपना गॉड बनाकर धन संपत्ति बटोरते हैं। और इस तरह से आमीन, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल, हम वचन में पढ़ते हैं द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर। आमीन, हालेलुया। तो पैसा आएगा बहुत तो क्या हो जाएगा हमारा, आमीन, ईविल का वो ईविल हमारे जीवन में जो होता है ना, जड़ पकड़ता है। और ईविल की जड़ एक्चुअली मनी है। हम देखते हैं दुनिया में पैसा है तो उनको पावर है ना, उनको लगता है गॉड है उनके पास। पैसे से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी को भी दबा सकते हैं, सता सकते हैं, हैरान कर सकते हैं, दीन दुखियों को और ऑपरेस करते हैं, लोगों से लूटते हैं, अन्याय करते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, कमजोरियों का। आमीन, ब्राइबरी चलती है, हम देखते हैं सब जगह, हमको ये सब पता है। आमीन। और धन संपत्ति बटोरते हैं गलत तरीके से। आमीन, हालेलुया। गलत तरीके से बिजनेस करते हैं, जॉब में गलत तरीके से। आमीन, हालेलुया। अलग, आमीन, हालेलुया। उनके जो लफड़े करते हैं वो लोग, और इस तरह से पैसे बनाते हैं, गलत काम करते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बेच देते हैं, और वो लोग धन संपत्ति कमाते हैं। प्रमोशन मिलता है, बोलते प्रमोशन मिला है, लेकिन उसके पहले बहुत गलत काम किए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। छुप छुप कर धन संपत्ति बनाई है। आमीन, हालेलुया। रिश्वतखोरी चलती है, तो बहुत लोग ऐसे धन संपत्ति बनाकर बैठे हैं। आज हम देखते हैं इसी के लिए इंडिया में ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब होने के बाद, देखने के बाद भजनकार अभी बहुत फेडअप हो रहा है। तो वो ऐसे ही बोल रहा है, जब मैं सोचने लगा, कई बार हम भी सोचते हैं ना कि मैं इसे कैसे समझूं, कई बातें हमको नहीं समझ में आती है। आमीन, कि इस तरह से कैसे लॉर्ड, इस तरह से कैसे लॉर्ड, इस तरह से क्यों लॉर्ड। तो लिख रहा है, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आमेन। तो उसने क्या किया, देखो चर्च, नीचे का वचन हम पढ़ेंगे 17। लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। जब तक, अगर आपको कोई भी बातें नहीं समझ रही है, कठिन बातें, जेरेमिया 33:3 में कहता है परमेश्वर का वचन, कम टू मी एंड आई विल शो यू ऑल द अनसर्चेबल ट्रूथ्स। प्रभु कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें छुपी हुई गुप्त बातों का ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें रेवलेशन दूंगा, प्रकाशन दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा गुप्त बातों के बारे में। तो परमेश्वर के पवित्र स्थान में आना है चर्च। कुछ भी आपको नहीं समझ, आपकी कोई भी कठिन समस्या है, लोगों के पास मत जाओ चर्च, परमेश्वर के पवित्र स्थान में आओ। पवित्र आत्मा जो हमको समझा कर देते हैं ना, वो बेस्ट होता है चर्च। रिखा लाबा होशेरे बे हमदूरिहा सिखा रबा, इस तरह की प्रैक्टिस लेनी है हमको गॉड से। आमेन, हालेलुया। हमारा खुद का एक पर्सनल संबंध होना है। कोई भी आपका विषय हो, हमको तुरंत प्रभु के पास आना है। वो ही होता है प्रभु के साथ खास संबंध बनाना। ऐसे हमारे रिलेशनशिप को हमको डेवलप करना है गॉड से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ना कि कोई भी समस्या है तो तुरंत फोन कर दिया पास्टर को, तुरंत फोन कर दिया विश्वासी भाई बहनों को और बैठ गए उनके साथ गप्पे मारने के लिए, टाइम पास कर रहे हो। आमीन, प्रभु को वैल्यू नहीं दे रहे हो। जो जिंदा खुदा है, पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमको दे दिया है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। रिक्काला वाला वाला होशलवेदी वर्डलवेदी होशे रेबे सिक्खा राबा हुरा राबा सिक्खा राबा होरो रेबे सिक्खे रेबे यखो रहा सी हल्लाबा। आमेन। तो पवित्र स्थान में आना है, गुप्त स्थान में आना है, प्रभु के पास सब। आमीन, हालेलुया। शोर को बंद करते हुए आमीन, प्रभु के डिवाइन प्रेजेंस में एंटर हो जाओ, और जो भी है परमेश्वर से पूछो। वो बोला मैंने उनके परिणाम, उन लोगों के परिणाम को ना सोचा जब तक मैं प्रभु के डिवाइन प्रेजेंस में ना आया। प्रभु के डिवाइन प्रेजेंस में आने से ही प्रभु के प्यारे लोग आपको समझ में आएगा। ये विकेट लोग जो भी करते हैं दुनिया में, आमीन, हमको वहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रभु हमको समझा कर देते हैं कि इनका एंड देखो क्या है। इनका एंड तो रोइन है, रोइन है। अब लास्ट के आगे के वचन पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये लोग तो दुष्टों के समान अपना जीवन बिताते हैं। आमीन। इनको परमेश्वर का भय नहीं है, तो पवित्र स्थान में एंटर हो जाना है, प्रभु के डिवाइन प्रेजेंस में। फिर नीचे उसको रेवलेशन मिल रहे हैं वर्स 18 में। वो बोल रहा है, निश्चय तूने फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आमीन। देखो ये धन संपत्ति बटोरने वाले रिच पीपल, आमेन, विकेट दुष्ट लोग पाप करते हैं, प्रभु का डर नहीं है, इकट्ठा करके रखा हुआ है बहुत कुछ, मनी को अपना सब कुछ मानते हैं। तो अभी इसको रेवलेशन मिल रहा है भजनकार को, फिसलने वाले स्थान में है, सत्यानाश करके परमेश्वर को गिरा देता है। अगर आप भी मनी के पीछे जा रहे हो तो आप फिसलने वाले स्थान में हो चर्च। पवित्र स्थान में अपने पाँव को मजबूत करो, आमेन, अपने पैरों को वहाँ पे मजबूत करो, अपने रूट्स को वहाँ पे फॉर्म करो, स्टैब्लिश करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एकदम रूटेड हो जाओ इन द वर्ड ऑफ गॉड, एकदम रूटेड हो जाओ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शिखा राबा होशोरे बे हमदूरी हा सिखा लाबा। फिर कह रहा है आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, क्षण भर का उनका प्रॉस्पेरिटी है चर्च। तो उन पैसे वालों को देख के आप अपना मन कच्चा मत करो, चाहे आज आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आमीन, तो भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, पहनाने के लिए, रहलाने के लिए सामर्थ्य है। आमीन,
हालेलुया। एक एक समय वो हमारी चिंता करते हैं। प्रभु कहते हैं तू कल की चिंता मत कर, आज का आज, कल का कल प्रभु हमको देंगे। आज मिला है, परमेश्वर ने नया दिन दिखाया है, तो प्रभु ने हमारे लिए प्रोविजन भी करके रखा हुआ है। ये फेथ होना चाहिए हमारा चर्च। आमेन। प्रार्थना करना है, पवित्र स्थान में आना है। आमेन। विदाउट प्रेयर्स आपको कुछ भी नहीं मिलेगा चर्च, याद रखना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर नीचे बहुत सारे वचन हैं, वो उजड़ गए जो पैसे के ऊपर भरोसा रखते हैं। इसको रियलाइज हुआ मैं तो दोष दे रहा था ऐसे ही परमेश्वर पर। वर्स 22 लिखा है, आमीन। हमारा मन कड़वा हो जाता है। भजनकार भी कह रहा है मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। हम दुनिया में अगर चलेंगे, देखेंगे दुनिया में हमको रहना तो है, लेकिन हम दुनिया के समान हो जाएंगे। हमारा थॉट प्रोसेस वैसे ही हो जाएगा चर्च। हम बिटर हो जाएंगे अगर हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं एंटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर हमको और प्रभु के निकट रहना है। हम देख रहे अभी पैंडेमिक में कितने लोग चले गए, उनका पैसा काम नहीं आया, गोल्ड एंड सिल्वर सब फेंकना पड़ा, इलाज नहीं मिला, चले गए, मृत्यु हो गई, परिवार नष्ट हो गए एक की बीमारी में। माय गॉड, एक ही वायरस में। हालेलुया। पूरी दुनिया को पूरी दुनिया थम गई। एक समान, एक ही प्रॉब्लम, पूरी होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये गॉड नहीं तो कौन है चर्च? ये गॉड है जो इन पैसे वालों को सबक सिखाते हैं। रिखाला वाला वाला होशाला वाला वाला, तो भी लोग सुधरते नहीं हैं, तो भी लोग यीशु मसीह में नहीं आते हैं, तो भी लोग मन नहीं फिराते हैं। वेट कर रहे हैं कब ये वायरस खत्म हो, पैंडेमिक खत्म हो, हमको फ्रीडम मिले, हम फिर से पाप करने जाएं, फिर से गलत तरीके से पैसे कमाने जाएं, अपनी तिजोरियों को भरें, अपने बैंक बैलेंसेस को भरें। माय गॉड, सब नाश हो जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ वर्स 22 लिखा है, मैं तो पशु सरीका था और समझता न था। आमीन। अगर आप नहीं समझ रहे हो, आज अड़ीबाजी करके बैठे, तो आप पशु के समान हो गए हो। नहीं होना है। पवित्र बनो, प्रभु के बच्चे बनो, और परमेश्वर के पवित्र स्थान में आकर बदल दो अपना मन। आमीन। शुद्ध हो जाओ यीशु के ब्लड से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विकेट इस तरह से डालेगा हमारे मन में बीज। हमारे खुद की शरीर भी जो, आमीन हालेलुया, अभिलाषाएं हैं, हमारा खुद का शरीर भी, आमीन हालेलुया, हमारे आड़े आता है आत्मिक जीवन में, तो उसको भी हटा दो, वो समझ को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो आपको कड़वा बना रही है। इस तरह से लोगों को देखकर आप प्रभु को भूल गए हो। आमीन हालेलुया। हमको पशु नहीं बनना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वर्स 23 में, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। चाहे आप दुनिया में कुछ भी देखो, कुछ भी आप प्रभु से अपना शेयर कर सकते हो, मन की बातें, लेकिन ये पूरा एहसास होना है, फुली एफर्मेशन होना है, कन्फर्मेशन कि हाँ प्रभु, मैं प्रभु के साथ हूँ। चाहे मेरे जीवन में गरीबी है, चाहे मेरे जीवन में कुछ कमी घटी भी है, आमीन, प्रभु चलाते हैं भरपूरी से, नो डाउट, लेकिन दुनिया के समान हमारे पास बहुत नहीं होगा। तो भी क्या है, परमेश्वर का दाहिना हाथ मैंने पकड़ा। यीशु है वो दाहिना हाथ। आमीन। क्योंकि आज यीशु पिता के दाहिने ओर जाके बैठे हैं। आमेन हालेलुया। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। अभी उसको रियलाइज हो रहा है भजनकार को कि प्रभु काफ़ी है। आमेन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा का उसको एहसास दिला आ रहा है। अभी गॉड की महिमा हम पर है, प्रभु की चर्च। आमेन। हम सबसे रिचेस्ट है चर्च। आमेन हालेलुया। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हमको स्वर्गीय जीवन है चर्च। ये धन संपत्ति पे जो भरोसा रखते हैं उनको नर्क में जाके सड़ना है। नहीं आते, मन नहीं फिराते प्रभु में, तो वो छोड़ दो आप उनको। आमेन हालेलुया। फिर वो बोल रहा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अभी बोल रहा है स्वर्ग में तो प्रभु हमारे साथ है चर्च, लेकिन पृथ्वी पर भी वो बोल रहा है मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ प्रभु। हमको भी यही होना है आज। अगर आप आमीन हालेलुया दूसरी बातों को लेके, पैसे को लेके चिंता में हो, धन संपत्ति बटोरना है, छोड़ दो वो सब। कहो प्रभु पृथ्वी पर भी मैं कुछ और नहीं चाहता, तेरे संग रहना चाहता हूँ। ये हमारा मेन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए चर्च। गॉड के साथ रहना है, गॉड के साथ चलना है, गॉड के साथ उठना है, बैठना है, खाना है, जो प्रभु बोले वो करना है। आमेन। फिर आप नीचे पढ़ो, वो बोला है वर्स 26, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। दुनिया को देखकर हम सच में टूट जाते हैं कई बार कि दुनिया की अवस्था क्या है। कई बार हमको तरस आता है, क्योंकि तो भी वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, नाश हो रहे हैं पैसे में, लेकिन मन नहीं फिरा रहे हैं। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। प्रभु को चट्टान बनाओ, वो हमारा पोषण है। अब्राहम से प्रभु ने कहा मैं तेरा पोषण हूँ। उसको बच्चा नहीं था, बच्चा मांग रहा है प्रभु से। गॉड बोला मैं तेरा शील्ड हूँ, मैं तेरा पोषण हूँ। आमेन। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। वर्स 27, नष्ट हो जाएंगे धन संपत्ति बटोरने वाले, प्रभु से दूर है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर को अंगीकार नहीं करेगा, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए इस दुनिया में। आमेन। ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नाश न हो। जो रिबेल करेगा वो व्यभिचार कर रहा है और गॉड्स के पीछे जा रहा है, लेकिन जिंदा खुदा में नहीं आ रहे, तो वो व्यभिचार है प्रभु के लिए। आमीन। दूसरे गॉड्स के पीछे जा रहे हैं, तो उसका तो विनाश करता है, वे विनाश नाश में हो जाएंगे। परमेश्वर मौका देता है, गॉस्पेल सुनिए और प्रभु में आइए, लेकिन नहीं आते तो वो विनाश का रास्ता उन्होंने चुना है। तो आप प्रभु में बढ़ते जाओ चर्च। परंतु वर्स 28 लिखा है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आमेन। एंड में यही है चर्च, प्रभु के समीप रहना हमारे लिए बेस्ट वही है। बेस्ट, उत्तम पोषण, उत्तम भाग, प्रभु के निकट रहना, प्रभु के चरणों में रहना। मरियम ने वही चुना। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हमारा शरण स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, संकट से छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हमारे आत्मा प्राण शरीर को प्रभु ने अब तक संभाला है। गॉड में गॉड हमारा शरण स्थान है। गॉड में ले लो शरण। लोग पैसे में शरण लेते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे एक सेकेंड में।
लेकिन हमारा प्रभु कौन है? हमारा शरण स्थान है, उसी को मानो अपना शरण स्थान। वो मर के जी उठा है, वो हमें संभालेंगे, चलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रहलाएंगे, पहनाएंगे, रखेंगे, अच्छे से सुलाएंगे, ध्यान देंगे। और हमको प्रभु ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ बना रहूंगा, कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी ना त्यागूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु के कामों का वर्णन करो, टेस्टिमोनीज दो भाई। हमको गॉड हमारे साथ है, जिंदा परमेश्वर हमको ऐसे संभाला है प्रभु ने। देखो ये हमारा प्रभु है। मैन, प्रभु के कामों का वर्णन करो। गॉड आपको ये वचन से बहुत ब्लेस करे। खुदा का धन्यवाद इस नए दिन के लिए। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। बी ब्लेस्ड एंड योर होल फैमिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ इस वचन के लिए। आशीष हो जाओ चर्च, आशीषित हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रेज गॉड एंड आमेन।